नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 8वीं का हम आज पहला पाठ पढ़ेंगे। रुचिरा के पहले पाठ का नाम है सुभाषितानी। प्यारे विद्यार्थियों, हम पाठ शुरू करने से पहले पाठ के नाम को समझेंगे कि पाठ के नाम का अर्थ क्या है। देखिए, सुभाषितानी पाठ के नाम में दो वर्ड आए हैं, दो शब्दों से मिलकर ये वर्ड बना है, सु प्लस भाषित। सु का अर्थ होता है अच्छे और भाषित भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है वचन या बोलना। तो सुभाषितानी का अर्थ क्या हुआ? अच्छे वचन या मधुर वचन। तो जो आपकी रुचिरा की पुस्तक है उसमें आपको हर एक पाठ के ऊपर उस पाठ के विषय में 3-4 लाइनें या उसके विषय में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो सभी बताई गई हैं। तो हम एक बार, मैं इसको जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको रीड कर देती हूँ, तो उसके अंदर क्या क्या आया हुआ है उसके विषय में भी अभी आपको बताऊंगी। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों से मिलकर बना है। सु का अर्थ सुंदर या मधुर, भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम, ये नाम आए हैं। ये देखिए, इनका मतलब क्या होता है? सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम। प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी संस्कृत के बहुत ही अच्छे या यूं कहो कि शिक्षा देने वाले, ये जो सूक्ति मंजरी है या नीति शतकम है, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम, ये हमारे ग्रंथ है। इन ग्रंथों में बहुत से श्लोक होते हैं और वहां से जो अच्छे श्लोक हैं उनको चुनकर आपका जो ये पहला पाठ है सुभाषितानी, ये बनाया गया है। सुभाषितानी में ये नहीं है कि किसी एक ही तंत्र से या किसी एक ही ग्रंथ से श्लोक उठा लिया गया हो। ये हमारे संस्कृत के अनेक ग्रंथ हैं, अनेक पुस्तकें हैं, वहां से चुनकर आपका ये पहला पाठ बनाया गया है। तो हम अब इसका अध्ययन करेंगे, इसकी हिंदी करेंगे। ध्यान से सुनना। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त अप्ययः। क्या बताया? गुणा गुणगेषु कि गुणगेषु गुणवान व्यक्तियों में जाकर, गुणा अच्छी, गुणा का अर्थ है अच्छी, भवन्ति बातें बन जाती हैं, अर्थात जो अच्छी बातें होती हैं वो अच्छे व्यक्तियों में जाकर गुण बन जाते हैं। ते का अर्थ क्या है? ऊपर वाले अर्थ के साथ लगेगा। ते का अर्थ है कि वही बातें, वही गुण। निर्गुणम प्राप्य, यदि कोई निर्गुण अर्थात असज्जन व्यक्ति में चले जाएं, बुरे व्यक्ति में चले जाएं, भवन्ति दोषा, भवन्ति का अर्थ है हो जाते हैं, दोषा बुराई, तो वो बुराई बन जाते हैं। कहने का भाव क्या है कि यदि अच्छी बातें अच्छे व्यक्तियों में चली जाएं तो वही अच्छी बातें क्या बन जाती हैं? गुण बन जाती हैं, अच्छी बातें बन जाती हैं। लेकिन वही गुण अगर बुरे व्यक्तियों में चले जाएं तो वो क्या बन जाती हैं? बुराई बन जाती है, वो दोष बन जाते हैं। कैसे? इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। नीचे देखिए, सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त अप्ययः। सुस्वादु तोयः, सु का अर्थ है अच्छी, तोयः, तोया होता है पानी या मीठे पानी वाली, प्रभवन्ति नद्यः या मीठे पानी वाली नदियां या जिनमें मीठा पानी बहता है वो नदियां, समुद्रमासाद्य, समुद्र में, आसाद्य का अर्थ होता है मिलकर, भवन्त अपेया, भवन्त होता है हो जाती हैं, अपेया न पीने योग्य। अर्थात कहने का भाव क्या है कि जिस प्रकार नदियों में बहने वाला पानी जब तक नदी में बहता है वो मीठा होता है, लेकिन जैसे ही समुद्र में जाकर नदियां मिल जाती हैं तो जो पानी मीठा था, जो उसकी योग्यता थी, जो उसका गुण था,
वो क्या हो गया, समुद्र में जाकर खारा बन जाता है। तो कहने का भाव यही है कि जिस प्रकार गुण, अगर गुणवान अच्छी चीजों में चले जाएं, अच्छी बातें बन जाती हैं, और यदि वही गुण बुरे व्यक्तियों में चले जाएं, बातें चली जाएं, तो वो दोष बन जाते हैं। तो इसी प्रकार कैसे कि जिस प्रकार नदियों में बहने वाला पानी, जब तक नदी में वो पानी बहता है वो क्या होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। लेकिन वही मीठा पानी जब समुद्र में चला जाता है, समुद्र का गुण क्या है, उसका समुद्र का पानी खारा होता है। तो लेकिन वो मीठा पानी भी क्या, कहाँ पर जाकर, वो समुद्र में जाकर खारा बन जाता है। दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खादनपि जीवमान है, तद भागधेयम परमम पशूनाम। इस श्लोक में क्या बताया है कि जिस व्यक्ति को साहित्य, साहित्य का, संगीत, संगीत का, कला, कला का, ज्ञान, विहीन, विहीन अर्थात रहित होता है, अर्थात उसको उसका ज्ञान नहीं होता। किन किन का, साहित्य का, संगीत का ज्ञान नहीं होता। जिस व्यक्ति ने साहित्य संगीत का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, साक्षात वो मनुष्य कैसा होता है, उसकी तुलना किससे की गई है, साक्षात, वो साक्षात पशु, उस पशु के समान होता है। जो पशु पुच्छ, पुच्छ का अर्थ होता है पूंछ, विषाण, विषाण का अर्थ होता है सींग, और विहीन रहित, अर्थात उस पशु के समान हो जाता है जिसके शरीर पर पूंछ और सींग नहीं होते। अर्थात कहने का भाव क्या है कि जिस प्रकार हम जब पशु का नाम लेते हैं, तो पशु का नाम लेते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि पशु के पूंछ होती है, सींग होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि जिस मनुष्य को साहित्य, संगीत और कला का ज्ञान नहीं होता, अर्थात उसने साहित्य नहीं पढ़ा है, तो वो मनुष्य क्या होता है, वो मनुष्य उस पशु के समान होता है जिसके शरीर पर क्या हो, सींग ना हो और पूंछ ना हो। अर्थात वो उस पशु की हम कल्पना नहीं कर सकते जिसके क्या हो, जिसका सिर पर सींग और शरीर पर पूंछ नहीं होती है। आगे क्या कहा है, तृणम न खादनपि, तृणम घास, न नहीं, खादनपि खाते हुए, जीवमान है वह जीवित रहता है, जीवमान का अर्थ है वह जीवित रहता है, तद भागधेयम, तद उसके, भागधेयम भाग्य से तो, उसके अच्छे, उससे अच्छे तो भाग्य, परमम पशुनाम, पशुओं के भी होते हैं। अर्थात देखिए उस मनुष्य को क्या दे दिया गया, उसको संज्ञा दे दी गई पशु की, और वो पशु क्या है, वो पशु, उस पशु के भाग्य उस मनुष्य से अच्छे हैं। किससे अच्छे हैं, जिसको साहित्य और संगीत की का ज्ञान नहीं है। वो पशु जो है, वो पशु होते हुए घास तो खा सकता है, लेकिन मनुष्य को जो संज्ञा दी गई है पशु की, वो क्या करता है, वो उसको संज्ञा पशु की दे दी, लेकिन मनुष्य होते हुए वो घास भी नहीं खा सकता, क्योंकि उससे अच्छे भाग्य तो पशु के भी बताए गए हैं। तीसरे श्लोक में क्या बताया है, तीसरे श्लोक देखिए, तीसरे श्लोक में बताया गया है कि लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनश्च मैत्री, नष्टे क्रियस्य कुलम अर्थप्रस्य धर्मः, विद्याफलम वैश्नीनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमथ सचिवस्य, नराधिपस्य, नराधिपस्य। क्या बताया है, लुब्धस्य, लुब्धस्य का अर्थ है लोभी व्यक्ति का, नश्यति, नश्यति का अर्थ होता है नष्ट हो जाता है, यश कीर्ति, कि जो लोभी व्यक्ति होता है उसकी कीर्ति, उसका सम्मान नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य का अर्थ है चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्टि क्रियस्य कुलम अर्थ प्रत्यय धर्म है, नष्टि नष्ट हो जाता है, क्रियाएं, सारी क्रियाएं, जो व्यक्ति हवन आदि क्रियाओं में बाधा डालता है। कुलम अर्थ प्रत्यय, कुलम अर्थात जो हवन आदि क्रियाओं में बाधा डालता है उसका कुल नष्ट हो जाता है।
अर्थ प्रत्यय धर्म। अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है धन। जो मनुष्य दूसरों के धन पर नजर रखता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। क्या बताया कि लोभी व्यक्ति का सम्मान नष्ट हो जाता है, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, और जो व्यक्ति हवन आदि क्रियाओं में बाधा डालता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, और जो व्यक्ति दूसरों के धन पर अपनी नजर रखता है उसका धर्म ही नष्ट हो जाता है। विद्या फलम वैसनीनः कृपणस्य सौख्यम। विद्या फलम, और उस व्यक्ति का तो विद्या का ज्ञान ही नष्ट हो जाता है। वैसनीनः, वैसनीनः का अर्थ होता है जिसके अंदर बुरी आदतें होती हैं। बुरी लत वाले व्यक्ति का तो विद्या का ज्ञान ही नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य का अर्थ होता है कंजूस व्यक्ति का। कंजूस व्यक्ति का तो सौख्यम, सुख ही नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, और राज्यम जिस राजा का, प्रमत्त सचिव, प्रमत्त होता है पागल, सचिव होता है मंत्री, जिस राजा का मंत्री ही पागल हो, नराधिपस्य, उस राजा का तो राज्य ही नष्ट हो जाता है। क्या बताया है कि जिस प्रकार लोभी व्यक्ति है, लोभी व्यक्ति का नष्ट क्या हो जाता है, सम्मान, और जो कंजूस व्यक्ति होता है या कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। कंजूस व्यक्ति के पास चाहे कितना ही धन दौलत कुछ भी हो, यदि वो कंजूस रहता है तो वो अपने धन से या उसके सुख से वंचित हो जाता है। और यदि कोई चुगलखोर व्यक्ति है तो वो अपनी मित्रता को ही नष्ट करता है, क्योंकि चुगलखोर व्यक्ति को कौन पसंद करता है, कोई पसंद नहीं करता। और जिस राजा का सचिव अर्थात मंत्री, सलाहकार, सलाह देने वाला पागल हो, उसका तो राज्य ही नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम सम्मानम माध्वर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संत तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूत्रसम सृजन्ति। क्या बताया इसमें, इसमें सज्जन पुरुषों की अच्छाइयों का वर्णन किया गया है। कैसे, पित्वा पीकर, रसम रस को, तू तो, कटुकम कड़वे रस को, मधुरम मीठे के सम्मानम सम्मान कर देती है, कि कड़वे रस को पीकर मीठे रस में बदल देती है कौन, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, कि वो मक्खी, वो शहद की मक्खी कड़वे फूलों के रस को पीकर उसको मधुर मीठे शहद में परिवर्तित कर देती है। उसी प्रकार संत तथैव, संत तथैव का अर्थ है उसी प्रकार सज्जन पुरुष, सम सज्जन दुर्जनानाम, सम सम भाव में रहते हैं, सज्जन दुर्जनानाम अच्छे व्यक्तियों के और दुर्जनानाम बुरे व्यक्तियों की बातों को सुनकर। अर्थात तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अच्छी व्यक्तियों की अच्छी बातों को भी सुनते हैं और बुरी बातों को भी सुनते हैं। फिर क्या करते हैं, श्रुत्वा सुनकर, वचः और उनकी वाणी को सुनकर, मधुर सूक्त रसम सृजंती, मधुर केवल मीठी ही वाणी का सृजंती निर्माण करते हैं। वो केवल मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। कहने का भाव क्या है कि सज्जन पुरुष को कोई अगर बुरा कहता है या कोई उसको भला कहता है तो वो क्या करता है, सज्जन पुरुष उन दोनों की, या संत पुरुष या महान पुरुष उन दोनों व्यक्तियों की बातों को सुनता है, लेकिन उन दोनों की बातों को सुनकर केवल मधुर वाणी का ही निर्माण करता है। किस प्रकार कि जिस प्रकार एक शहद की मक्खी कड़वे रस को भी पीती है और मीठे रस को भी पीती है, लेकिन निर्माण क्या करती है, शहद का ही करती है, वो निर्माण होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे 4 श्लोक थे। 3 श्लोक नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे, तब तक आप इनकी पढ़ाई कीजिए।